हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टैरोट में। चलिए आज आपके लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एक कंफर्मेशन लेंगे और एक क्लैरिटी लेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे मैं आज कैंडल बॉक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल बॉक्स रीडिंग बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग होगी। ठीक है, तो जो मेरा इंट्यूशन मुझको गाइड करेगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बताइएगा कि कितना कुछ रेजोनेट आपसे हो रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी तो सारी बातें हो सकती है कि रेजोनेट ना हो, बट मैक्सिमम चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है और कोई एक सिनेरियो जो होता है वो डेफिनेटली और कम्प्लीटली मैच करती है। ठीक है, टैरो रीडिंग की यही खासियत है। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोगों की मैं एनर्जीज चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जी अभी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी, ये देख लेते हैं क्या है, कैसी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं और ये कैरियर के ऊपर जो इनका फोकस है ना कहीं मुझे लग रहा है कि फोकस से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं। और ये जो ग्रोथ चाहते हैं ये बहुत जल्दी चाहते हैं। ठीक है, इनको थोड़ी सी पैसों की अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी जल्दी ज़रूरत है। ठीक है, तो थिंकिंग वुमेन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओवर वरीड भी है। ठीक है, आपको लेके मुझे लग रहा है इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ठीक है, सेम टाइम ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, डेटिंग भी मतलब एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपसे मिलना चाहते हैं, डेटिंग चाहते हैं आपसे। ठीक है, बट फाइनेंसेस के ऊपर भी इनका कहीं ना कहीं फोकस जो है वो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या कैसी है? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ना एनर्जी ये है कि जैसे आप थक गए हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते करते इस रिलेशनशिप को, बचाते बचाते इस रिलेशनशिप को। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इफोर्ट्स देते देते, तो मुझे लग रहा है कि आप ना जैसे एक होपलेस एनर्जी में हो और रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, डीप थिंकिंग यही आपका आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में और आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते हो, बट सेम टाइम पे आप भी कहीं ना कहीं अपने पास पार्टनर का बिल्कुल अपने लाइफ में रहने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए बिल्कुल मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ना आप दोनों के दिमाग में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैंडल बॉक्स रीडिंग के जरिए कि एक्चुअल सिनेरियो और एक्चुअल सिचुएशन जो है वो आप लोगों के बीच में क्या कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या कैसी चल रही है रिलेशनशिप। फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए और अपने अपने पर्सन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लीजिए, ताकि अगर क्लैरिटी चाहिए तो आपको भी यहाँ से अच्छे से क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बिल्कुल दिख रहे हो। ठीक है, कोई किसी के तरफ से कम्युनिकेशन करना नहीं चाह रहा है या फिर कम्युनिकेशन के तरफ आप दोनों ही कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो और आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है जानबूझकर ये अपने आप को या तो कैरियर पे बिजी रख रहे हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। तो बिजी डेफिनेटली ये मतलब मुझे लग रहा है कि इस टाइमिंग में ये अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी बहुत रख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ना अलग अलग दिशा पे है। ठीक है, बट फिर भी रूट लेवल पे बिल्कुल कनेक्टेड हो। ठीक है, डिप ऑफ द माइंड एंड बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही सोचते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी पहले आई, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप डीप कनेक्शन यहाँ पे फील बिल्कुल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी करते हैं, बट यहाँ पे आप ना मुझे लग रहा है कि शायद मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साइन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन आया है, एयर साइन आया है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। ठीक है, नंबर है यहाँ पे 3, लेटर है यहाँ पे पी। ठीक है, पहले नंबर बोल दूँ, 7 है यहाँ पे, 3 है, 9 है, 8 है। ठीक है, बर्थ नंबर आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, या फिर भाग्यांक, मूलांक कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर कोई
स्पेशल डेट वो भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई किसी की तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने लाइफ में ना मतलब अपने सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। आप ऐसे एनर्जी पे हो कि आप इस रिलेशनशिप से या तो छुटकारा चाहते हो या फिर इस रिलेशनशिप में अपने कहीं ना अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं यहाँ से दूर जाना चाहते हो, रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस होना चाहते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट में ऐसा एनर्जी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को लेके ना बहुत कुछ किया था, ठीक है। बहुत कुछ इनके तरफ आपने फोर्स दिखाया, एक्शन दिखाया और इनकी हर सिचुएशन पे ना आपने कहीं ना कहीं सही से इनका साथ दिया है, ठीक है। बट इनका ना एनर्जी अगर पास्ट की एनर्जी में देखूं तो ये बहुत कैजुअल लेवल पे रहते थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये ग्रांटेड लेते थे, इनको बिल्कुल लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, ठीक है। ये इमोशंस थे मतलब आपके लिए, ठीक है। देखिए लेटर मुझे यहाँ पे अभी तक एम ही मिला है, MVAR, ठीक है। रिजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि कैजुअल लेवल पे रिलेशनशिप को ले रहे थे, इमोशंस था आपके लिए, सीरियस भी थे, ऐसा नहीं कि प्यार यहाँ पे नहीं था, प्यार था इनके दिल में आपके लिए। बट एक ऐसा होता है ना, या तो ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं स्ट्रोंगली, या फिर ये कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए शायद उस टाइमिंग में ये रेडी नहीं थे, ठीक है। भागती हुई एनर्जी आ रही है, ये मतलब भाग रहे थे, अवॉइड कर रहे थे उस टॉपिक को, उस बात को। अगर आप कभी कमिटमेंट के बारे में बात छेड़ो तो ये डेफिनेटली उस चीज़ को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। ऐसा आपको कई बार मतलब फील हुआ होगा कि ये पर्सन मतलब अवॉइड कर रहा है या फिर करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। बट ये पर्सन करना चाहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते थे, या फिर अपने मैरिटल रिलेशनशिप में शायद होने के वजह से अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, ठीक है। या फिर वहाँ से मतलब निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो रीज़न तो दिख रहे हैं कि ये चाहते हुए भी मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, इस वजह से इन्होंने ना मतलब एक होता है ना कि अवॉइड कर लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के दिनों में आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत मिले हो आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बाहर भी घूमने गए हो और बहुत ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ना इस पर्सन के ऊपर जैसे ही मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट अपने फैमिली के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं होल्ड बैक हो गए, ठीक है। ऑल ऑफ सडन ना, सडन नहीं मतलब धीरे धीरे ही इन्होंने शायद बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इन्होंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने ना आपने शायद कोशिश किया था, ठीक है, पास्ट में कि ये रिलेशनशिप सुधर जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए, काफ़ी आपने कोशिश किया था, बट इस पर्सन की तरफ से आपको इफोर्ट्स नहीं दिखा, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि साइलेंट ही हो गए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को फिर सरेंडर कर दिया डिवाइन को कि जैसा चल रहा है चलने दो, आगे जो डिवाइन की विश होगी या फिर डिवाइन की मर्जी होगी वही होगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे चेंजेस आया, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में तो यही सब कुछ था आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है। बट अभी के एनर्जी में ना आप जितना इस रिलेशनशिप से डिटैच हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ ना उतना कनेक्टेड हो रहा है और आपके लिए उतना ही अटैचमेंट फील कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक रिकॉन्साइल चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेके अभी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनको मुझे लग रहा है कि शायद ये पास्ट के एक्सपीरियंस के लिए भी कहीं ना कहीं रिग्रेशन फील भी कर रहे हैं कि इन्होंने शायद आपके साथ जो भी एटीट्यूड इन्होंने दिखाया वो शायद सही नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में लंबे समय से तो दिख रहा है, उसके बीच में आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी और के साथ कनेक्ट होने के भी कोशिश किए थे, ठीक है। बट वहाँ पे भी इनकी बात जो है वो नहीं बनी। आपके साथ इनकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग शायद इनको कहीं से मिला नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसलिए रियलाइजेशन और रिग्रेशन पे है कि इन्होंने ना मतलब
पर्सन अब उन्हीं के पास ही था, ठीक है, केयर करने वाला, और इनकी जो ट्रू सोलमेट है कहीं ना कहीं इनके पास था या थी, और इन्होंने उसको जानबूझकर इग्नोर किया, ठीक है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं मुझे रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर होते हुए बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी साइलेंस कहीं ना कहीं इनको किल कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आपकी साइलेंस से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ये अभी मतलब इस रिलेशनशिप के लिए फोर्स देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रही है, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं, इनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। पहले ये जिस कैजुअल लेवल पे थे सीरियस लेवल पे आ रहे हैं, तो चेंजेस इनके अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। बट आपकी एनर्जी देखूं तो आप जहां मतलब जिस मोमेंट से आपने डिस्कनेक्ट किया, आपके पर्सन आपके लिए उतने ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है कभी कभी, हम ना जितना चेज़ करते हैं वो चीज़ उतनी ही भागती है, ठीक है। जब हम लोग मतलब चेज़ करना बंद कर देते हैं वो चीज़ फिर हमारे झोली में आके ही गिर जाता है, ठीक है। तो बस यही एनर्जी ना आप दोनों की मतलब रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रहा है, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे, क्या ये अभी भी मेरे व्यूअर से ट्रू लव करते हैं? ये अभी भी आपसे कनेक्टेड है, अभी भी आपसे ट्रू लव करते हैं, बट एक थी ना कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल इनमें नहीं थी। ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे थे, तो इनको लग रहा था कि आप इनके लाइफ से तो कभी जा ही नहीं सकते, ठीक है, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं एक कैजुअल लेवल पे बिल्कुल ले रहे थे, ठीक है। बट अभी दिख रहा है कि ये अपने ना गलत फहमी से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, बिल्कुल आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन डिसीजन ये सब ये लेने के बारे में सोच रहे हैं। अचानक से इनके तरफ से आपको एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट ये पर्सन जब भी आपके तरफ एक्शन लेगा या जब भी आपके तरफ डिसीजन लेगा वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म या फिर एक कमिटमेंट वाला ही होगा, क्योंकि ये पर्सन को बिल्कुल अच्छे से रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी हैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं आप ही के साथ है, ठीक है, और आप ही के साथ ही इस रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं ग्रो भी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली जिस भी पर्सन के साथ ये कनेक्ट हुए थे ना, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनी तो नहीं, बिट्रेट हुआ है वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वहाँ पे होते हुए भी आपको ही मिस कर रहे थे, ठीक है। लेटर एच बन के आया है यहाँ पे, एच और ए, ठीक है, और एक लेटर बन रहा है। ये आपके ना डे बाय डे आपके मेमोरी में मुझे लग रहा है कि जैसे स्टक हो रहे हैं। आपको रिपीटेडली याद करना, आपके कॉल्स मैसेजेस को पढ़ना और आपकी फ़ोटोज़ को बार बार रीचेक करना, ये सब इनकी एनर्जी में अभी शामिल है, ठीक है। क्योंकि आप शायद मुझे लग रहा है कि इनको इनसे मतलब कम्युनिकेशन जो है आपने कम्प्लीटली बंद किया है, ठीक है। आपने अपने तरफ से कम्युनिकेशन को जो है वो मतलब ब्रेक किया है। तो ये दिख रहा है कि ये जैसे पास्ट की एनर्जी में आपको कर रहे थे और आप जितना तकलीफ़ पा रहे थे, अभी आप वैसा तो नहीं कर रहे हैं। आपको बस इस रिलेशनशिप में होप नहीं दिखा, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको एफर्ट्स नहीं दिखे, इसीलिए आपने कम्युनिकेशन ब्रेक किया और रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन को ना वही सेम पेन जो है वो अभी फील हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन होने की कोशिश तो कर रहे हो, बट मूव ऑन आप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को साथ लेके ही ग्रो कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ डेस्परेटली आना चाहता है। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग जो है वो भी चाहते हैं। एक्शन लेने में हो सकता है कि थोड़ा सा इनका स्लो एनर्जी हो, ठीक है। तो बेसिक आज का रीडिंग का यही मोरल है ना कि आप अगर इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही मुझे करेंटली इस सिचुएशन पे यही दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।